हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12th का साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 से जीवन की चुनौतियों का सामना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे टॉप 20 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से देखेंगे और ये आपको बोर्ड एग्जाम के साथ साथ रियल लाइफ में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है। और इस चैप्टर से 7-8 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, आई एम डैम श्योर आप लोग। इसलिए पूरा वीडियो अच्छा से देखना। एक बार समझ में ना आए तो 2 बार में देख लेना। हालांकि दूसरा बार में भले 2x में देखना, लेकिन ज़रूर देखना 2 बार। तो देखो प्रश्न पहले क्या है, जीवन की चुनौतियाँ किस प्रकार की हो सकती हैं। मतलब जीवन की चुनौतियाँ जो है किस प्रकार की हो सकती हैं। देखो आपकी किस किस प्रकार की हो सकती हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन होंगे हम उसी को टिक लगाते हुए चलेंगे ताकि टाइम बचे। शारीरिक हो सकती हैं, हाँ। मानसिक भी हो सकती हैं, सामाजिक भी हो सकती हैं। इसका मतलब सभी प्रकार की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वह क्या ब्रो, वह क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवन में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी तरह की चुनौतियाँ आती हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 2, तनाव जिसको स्ट्रेस बोलते हैं का मुख्य कारण क्या होता है। तो तनाव का मुख्य कारण क्या हो सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं, हाँ हो सकता है। सामाजिक दबाव हो सकता है। आर्थिक कठिनाई बोले तो रुपयों की कमी हो सकता है। मतलब ऊपर के सभी कारण। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखो तनाव व्यक्ति के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न होती। मतलब तनाव बोले तो स्ट्रेस, टेंशन आदमी को क्यों होता है, इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से। हेल्थ मतलब उसका तबीयत खराब रहता है। सामाजिक दबाव बोले तो समाज में कुछ उल्टा सीधा चलता है या फिर उस पर कुछ अलग तरह से मतलब प्रभाव डालता है कि तुम ये करते हो वो करते हो, दिस दैट। या फिर आर्थिक कठिनाई बोले तो वही रुपयों की कमी वाली। प्रश्न 3, समस्या समाधान जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं। समस्या समाधान की सबसे पहली आवश्यकता क्या है। तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, समस्या को पहचानना और समझना, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, है ना। किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले उसे सही से पहचानना और समझना आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। मतलब चैप्टर नंबर 3 जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 2 बार देखेंगे ना तो अच्छा से समझ जाएंगे। रियल लाइफ में भी आपको बहुत ही काम आने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ। हालांकि बोर्ड एग्ज़ाम से ज़्यादा आपको रियल लाइफ में ही इसका यूज़ करना पड़ेगा, तो करोगे तो अच्छा जीवन शैली बीतेगा आपका, है ना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। भावनात्मक बुद्धि या बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है। तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, भावनाओं की समझ और नियंत्रण से, है ना। और इसको बनाया कौन था, एक था सोलेवे और एक पता नहीं कुछ ऐसे मियर नाम करके था, तो वही दोनों ने इस सिद्धांत को शायद बनाया था। मैंने चैप्टर 2 में बताया है। प्रश्न 5, जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। तो देखो धैर्य तो होना ही चाहिए, पेशेंस जिसको बोलते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आएगा तो हो सकता है 2 दिन 4 दिन में जाए। और साहस मतलब सहने की क्षमता भी हो। और आत्मविश्वास मतलब खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, तो इसलिए ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, है ना। यहाँ पर धैर्य, साहस और आत्मविश्वास मिलाकर व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। प्रश्न 16 में क्या है, कॉपिंग। कॉपिंग का अर्थ क्या है। तो कॉपिंग का अर्थ क्या है आपको पता है, समस्याओं का सामना और समाधान। हालांकि यहाँ पर कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं, कॉपिंग समस्याओं का सामना करना फिर उसका समाधान करना ना। कॉपिंग वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति तनाव और कठिनाइयों का सामना करता है और समाधान भी खोजता है। मतलब सामना करने के बाद समाधान खोजना इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ टू लिव अ हैप्पीली लाइफ इन दिस वर्ल्ड। वैसे मेरा अंग्रेजी कैसा लगा आप लोगों को। प्रश्न 7, कौन सी रणनीति तनाव प्रबंधन में मदद करती है। मतलब तनाव प्रबंधन में मदद करती है, तो मतलब तनाव से बचाने के लिए मदद करती है। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे योग या और ध्यान, सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन, उपरोक्त सभी। मतलब ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके, है ना। योगी, ध्यान, सकारात्मक सोच और समय प्रबंधन मिलकर तनाव कम करने में मदद करते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि 12th बोर्ड के बाद आप लोग तो छुट्टी में ही रहोगे, तो एक इंग्लिश का कोर्स है 90 डेज़ का ले आऊँगा, जो कि आप लोग इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। प्रश्न 8 में क्या, कठिन परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक सहारा किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, दोस्तों और परिवार से मदद। देखो साइकोलॉजिकल सपोर्ट का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में मानसिक और भावनात्मक मदद
प्राप्त करना, और ये प्राप्त तभी कर सकते हैं आप दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने जाएंगे या फिर घर से निकलेंगे, न्यू चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे प्लेसेस में जाएंगे जो कि विजिटेबल तो हो गया, मतलब विजिटेबल ये विजिट करने वाला हो गया, ना कि वेजिटेबल जो कि सब्जी हो गया। वैसे प्लेस में जाओगे तो वहाँ पर मतलब एक माइंड को एक पॉजिटिव वाइब मिलता है। या फिर परिवार के साथ मदद। प्रश्न 9, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लोगों को मतलब बहुत लोग बताएंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए। सकारात्मक सोच अपनाकर, मतलब हम लोग जो है पॉजिटिव सोच को अपनाएंगे, नेगेटिव सोचेंगे ही नहीं। लगातार अभ्यास करेंगे, मतलब ट्राई करते रहेंगे, ये भी सही है। छोटी सफलताओं को पहचानना, मतलब भले छोटी लेवल पर ही सक्सेस मिले उन्हें भी पहचान कर मतलब अपने आप पर कॉन्फिडेंस से रहना कि हाँ चलो कम से कम बड़ा नहीं मिला, छोटा तो मिला, एक दिन बड़ा जरूर ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी। मैं साइकोलॉजी समझाने का तो यही वाला चैप्टर से जो है ना कम से कम 2 घंटा का लेक्चर ले सकता हूँ इजीली, लेकिन लॉन्ग हो जाएगा तो इसलिए उतना, क्योंकि 2 घंटा का लेक्चर सिर्फ बोर्ड पर्पजेज से नहीं, रियल लाइफ पर्पजेज से, क्योंकि ये वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आदमी को रियल लाइफ में अपनाने के लिए ना। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच, अभ्यास और सफलताओं की सहना ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं ले भी सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो मैं एक साइकोलॉजी का मतलब वन शॉट रख दूँ क्या, मतलब रियल लाइफ से रिलेटेड, ना कि सिर्फ इससे और भी पूरा मतलब साइकोलॉजी को खंगाल कर हर थ्योरी को मतलब कहाँ पर कैसे जी सकते, किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर सकते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। और इंग्लिश वाले कोर्स के लिए भी वोटिंग कर सकते हो। प्रश्न 10, समस्या समाधान में रचनात्मक, जिसको क्रिएटिविटी बोलते हैं, रचनात्मक को ही इंग्लिश में क्रिएटिविटी बोलते हैं, क्या महत्व है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे नई और प्रभावी हल खोजने में। समस्या समाधान में क्रिएटिविटी का क्या महत्व है पूर्ण है, मतलब क्रिएटिविटी यही हुआ ना जो कि नए नए चीज़ों को खोजना बनाना। तो इसीलिए वो ये होता है कि अगर मान लो उसके पास समस्या है, इससे नहीं हुआ तो कोई और तरीका नया खोजेगा, उससे वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगा। इसलिए क्रिएटिविटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, मतलब समस्या से बाहर निकलने में। क्रिएटिविटी व्यक्ति को समस्याओं के लिए नए और प्रभावी तरीके खोजने में सक्षम बनाती है। इसलिए बोलता मैं व्याख्या जरूर पढ़ना। और हाँ, इस तरह का पढ़ा रहा हूँ यार, मतलब और चैप्टर 3 में आ गई और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बात ही क्या ही करना यार। और साथ में बेल आइकन भी दबाना, लाइक करना तो कैसे ही भूल सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि मैं इस चैप्टर को थोड़ा बोर्ड लेवल से कम और लगता है रियल लाइफ से ज़्यादा एक्सप्लोर करके पढ़ा रहा हूँ। हालांकि बोर्ड लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ, इसमें से जो ना एटलीस्ट 6 या 7 प्रश्न तो आ ही जाते हैं, इसलिए इन 20 में से ही आपको 6 या 7 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। सारा का व्याख्या आप लोगों को अच्छा से पढ़ना, और इस चैप्टर से 2 नंबर वाले भी प्रश्न अच्छा खासा पूछे जाते हैं और 5 नंबर वाले भी। तो देखो प्रश्न 11 में क्या, जीवन की चुनौतियों से निपटने की क्षमता को क्या कहता है? और हाँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे लचीलापन, जिसको रेजिलियंस बोलते हैं। रेजिलियंस वह क्षमता है जिससे व्यक्ति कठिनाइयों के बावजूद स्थिर रहता है और आगे बढ़ता, मतलब कितना भी प्रॉब्लम हो फिर भी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को खोता नहीं है, स्थिर रहता अपनी जगह पर ही, और उसी को मतलब झेल कर काट कर आगे बढ़ता है। प्रश्न 12, संघर्ष, जिसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, संघर्ष का सकारात्मक परिणाम क्या हो सकता है? सकारात्मक परिणाम क्या हो सकता है संघर्ष से? समाधान खोजने की क्षमता बढ़ाना, संबंधों में सुधार, समस्या का हल, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें पता है अधिकतर आपको डी सभी सभी वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर से। संघर्ष व्यक्ति को समस्या का हल खोजने, संबंध सुधारने और कौशल विकसित करने में मदद करता है। प्रश्न 13 में क्या, आत्मनियंत्रण किसे कहते हैं? तो आत्मनियंत्रण क्या बोला, भावनाओं और व्यापार को नियंत्रण करना को ही आत्मनियंत्रण मतलब सेल्फ कंट्रोल या फिर रेगुलेशन बोल सकते हैं। सेल्फ रेगुलेशन, हालांकि यहाँ पर कंट्रोल होता तो थोड़ा और समझ में आता, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल करता है, जैसे गुस्सा को कंट्रोल करता है ना, वही। प्रश्न 14, समय प्रबंधन जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कैसे मदद करता है? देखो समय प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे मैनेज करता है? तनाव कम करके, ये भी सही है। लक्ष्य प्राप्ति आसान करके, ये भी ठीक है। कार्य कुशल बनाकर, तो इसके लिए ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। समय प्रबंधन जीवन की चुनौतियों का इस तरीके से मदद करता है। देखो टाइम मैनेजमेंट व्यक्ति को व्यवस्थित और कुशल बनाकर जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मदद करता है। इसलिए ये वाला भी प्रश्न अच्छा है, अगर आप लोग 2-3 बार समझ पढ़ेंगे तो रियल लाइफ में अच्छा से अप्लाई कर सकते हैं। प्रश्न 15, जीवन की चुनौतियों की समस्या सकारात्मक दृष्टिकोण क्यों जरूरी है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए,
क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण मतलब पॉजिटिव वाइब या फिर नज़रिया क्यों ज़रूरी है, तो वही मानसिक स्वास्थ्य बनाने के लिए, मतलब अपना ये कॉन्फिडेंस हर चीज़ में, मतलब कॉन्फिडेंस ही आ जाता है, उसे ना खोने के लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड व्यक्ति, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड ही हो गया यहाँ पर। सकारात्मक दृष्टिकोण बोले तो व्यक्ति को समस्याओं के बावजूद मानसिक रूप से स्थिर रहने में मदद करता है, इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड ज़िंदगी में लाना ज़रूरी है सबको अपने लाइफ में। प्रश्न 16, सामाजिक समर्थन जिसको सोशल सपोर्ट बोलते हैं, क्या शामिल है, तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे परिवार और मित्र शामिल है, शिक्षक और मेंटर, समुदाय और सहकर्मी, मतलब उपरोक्त सभी सही। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। सोशल सपोर्ट जीवन की चुनौतियों में भावनात्मक, मानसिक और व्यवहारिक मदद प्रदान करता है। प्रश्न 17, कॉपिंग स्ट्रेटेजीज को कितने प्रकार में बांटा गया, तो 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला समस्या केंद्रित और भावना केंद्रित, यही 2 प्रकार में। आप लोग यहाँ पर व्याख्या पढ़ लेना, अच्छा से समझ में आ जाएगा। प्रश्न 18, किस जीवन की वह चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे अस्थायी तरीका माना जाता है, मतलब किस जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे अस्थायी तरीका माना जाता है, तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे मानसिक लचीलापन, मतलब वही रेसिलियंस जो बोलते हैं, मानसिक लचीलापन। देखो रेसिलियंस व्यक्ति को कठिनाइयों से प्रभावी रूप से निपटने और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखता है, ये ऐसा है लचीलापन, मतलब रेसिलियंस, जो कि आदमी कितना भी कठिनाई होता है तो उसको स्थिर रखता है उसी जगह पर, उस तरह का सोच पॉजिटिव वाइब दे देता है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 19, तनाव को सकारात्मक रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, मतलब क्या कहलाती है, तो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है ना। तनाव को सकारात्मक में बदलने के लिए, रूप में बदलने, मतलब स्ट्रेस को पॉजिटिव वाइब में बदलने के लिए स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको। वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति तनाव को सीखने और विकास के अवसर में बदलता है। प्रश्न 20, जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कौन सा गुण प्रभावशाली होता है, तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे वही लचीलापन। आप लोग यहाँ पर व्याख्या पढ़ लेना, अच्छा से समझ में और आ जाएगा। तो अब आप लोगों को कमेंट में बताना कि ये वाला चैप्टर कैसा लगा, और 20 में से आप लोगों ने कितने का उत्तर दे पाए, कोई 5 का देंगे, कोई 10 का, कोई 15 का, कोई 20 में 20 का, तो ऑनेस्टली कमेंट में बताना। और हाँ, आप लोगों ने जीवन से में क्या रिलेटेड किए इस चैप्टर से, तो कमेंट में ज़रूर बताना।